दाऊद बड़ा ही अनॉइंटेड इंसान था, बड़े जंग जीते, यहोवा उसके साथ था, परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था। उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए और उसका राज्य फैल गया। उस मस्से ने उसको चलाया और यहां तक पहुंचा दिया। लेकिन एक दिन दाऊद किसी राजा से जंग लड़ना था, लेकिन खुद नहीं गया और अपने सैनिक भेज दिए। लेकिन जिस दिन वो खुद नहीं गया और अपने, लिखा है कि कोठरी के ऊपर बैठा था, उसने देखा एक औरत को नहाते वक्त, उरिया की पत्नी बतशबा को देखा और फिर उसने एक गलत काम किया, उसको अपनी पत्नी होने के लिए रखा, यानी उसके साथ गलत रिश्ता रखा, जो एक व्यभिचार गिना गया, जो एक पाप गिना गया। उसके पति को जंग में मरवा दिया गया। और जब शादी हो गई, बेटा पैदा हुआ, बेटा अपाइज पैदा हुआ, क्योंकि वो पाप की निशानी थी। जब वो अपने बेटे को बचाने का हर तरीका, हर संभव प्रयास कर रहा था, हर संभव प्रयास कर रहा था, लेकिन बेटा बीमार होता जा रहा था। तब रोता है दाऊद, तब दाऊद रोता है, जैसे वो रो के दुआ करता है, सुनाई नहीं देती है। यह एक बहुत बड़ी गहरी बात है। जिस इंसान पर इतना अनॉइंटिंग था, इतना अभिषेक था, इतना मसा था, जिसके बारे में बाइबल खुद बताती है कि वो एक मसे से भर गया और एक नूर था, उसके लाली छलकती थी। जब दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, जब फर्स्ट टाइम परमेश्वर का नबी उससे मिलता है, और यहां अब दाऊद खुद अपने बारे में बताता। मेरे साथ इस वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 51 का 8 वचन पढ़ रहा हूं मैं। यहां दाऊद खुद कुछ बोल रहा है। क्या बोलता है? मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। जो खुद आनंद की बातें करता था, जो खुद हर्ष की बातें करता था, आज उसे जरूरत पड़ गई कि अब कोई मुझे सुनाए। क्यों? क्योंकि उसने एक पाप किया था, जिसकी वजह से उसका आनंद उससे चला गया, उसका हर्ष, उसकी खुशी उससे चली गई। और फिर लिखा है, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। कहता मेरे पाप मत देख और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल, मेरे बुरे कामों को ही परमेश्वर मिटा डाल। और फिर कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। जो मन गंदा हो गया था, आज जिसका मन ऐसा था, जिसे परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुन लिया, जिसे परमेश्वर पसंद करता था, उसकी वर्शिप, उसकी वीणा को बजाना पसंद करता था, बिल्कुल भी पसंद, बिल्कुल इतना चेहरा इसका, इतना एक अनॉइंटिंग थी, इतना मसा था, जो सब चला गया उस पाप की वजह से। और आगे लिखता है, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। कहता मेरी आत्मा स्थिर नहीं रह पा रही है, मेरा आत्मा एक जगह नहीं टिक रहा है। कारण सिर्फ पाप था, जिसकी वजह से ये सब उसके साथ हो रहा था। और फिर वो बोलता है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। कहता है कि अपनी आत्मा को मुझसे अलग न कर और अपने सामने से मत निकाल। अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार का आत्मा दे के मुझे संभाल। अपने किए हुए
उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, कि उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। जो उसके अंदर था ये हर्ष पहले से, ये खुशी, ये आनंद उसके ऊपर था, जो चला गया, बोला ये मुझे लौटा दे। हालेलुया। मैं आपको इस वचन के द्वारा क्यों बात करना चाहता हूं? मैं आपको इस वचन के द्वारा इसलिए बात कर रहा हूं कि अगर आप में से किसी का आनंद चला गया है, अगर आप में से किसी का हर्ष चला गया, किसी का आनंद चला गया, किसी की खुशियां चली गई, आप बोले प्रभु मुझे वो आनंद वापस लौटा दे, मुझे वो हर्ष वापस दे परमेश्वर, मैं इसके बिना अधूरा हूं, मेरे पापों को मिटा डाल, मेरे अधर्म के कामों को मिटा डाल, पर मुझे तेरा आनंद मुझे वापस दे। जो दाऊद के अंदर आनंद था, जो पहले उस दाऊद ने रोया, मुझे वो आनंद वापस से लौटा दे। जब पश्चाताप किया, माफी मांगी, परमेश्वर ने उस पर दया की, वो आनंद उसके जीवन में वापस आया। जो बेटा बचा नहीं सका, बाद में ऐसे बेटे का वो बाप बना जिसे सुलेमान बादशाह कहा गया। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, जो लुट गया आपकी गलती की वजह से, जो चला गया आपकी वजह से, आप उस आनंद को मांगे मेरे अजीजों, उसके लिए कोशिश करें।